अगर कोई समस्या है आपके जीवन में, मेहनत करते हैं, धन नहीं आ रहा है, बहुत पुरुषार्थ करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, फिर भी धन नहीं आ रहा है, क्या करना है? ध्यान से सुनना, जितने भी भाई बैठे हैं, आप जितने भी भाई हैं, आप सुबह जल्दी उठ जाइए। ये बात अग्नि पुराण में भी लिखी हुई है। आप लोग सुबह जल्दी उठें, उठने के पश्चात स्नान करें। स्नान करने के बाद 3 पात्रों में जल लीजिए, अलग अलग पात्र में, किसी लोटे में या अन्य पात्र में। फिर पहले लोटे जल में आप थोड़ी सी गुगल और गौ माता का घी डालिए। गुगल जानते हैं ना आप लोग, भगवान को धूप देते हैं। तो गुगल और गौ माता जी का घी प्रथम लोटे में डाल करके और उस जल को आप उगते हुए सूर्य नारायण भगवान को चढ़ा दीजिए। इस मंत्र का उच्चारण करके आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकराय नमस्तुभ्यं प्रभाकराय नमस्तुते। फिर दूसरे लोटे जल में थोड़ा सा गौ माता जी का कच्चा दूध मिला करके और भोले बाबा के शिवलिंग पर उनके गले में नाग देवता का ध्यान करते हुए चढ़ा दीजिए। और तीसरे लोटे जल में काले तिल मिलाकर, काला तिल जानते हो ना आप लोग, तो काले तिल मिला करके और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पितरों के नाम का, पूर्वजों के नाम का छोड़ दीजिए। उसके बाद आप देसी गौ माता जी के पास जाकर के उनके पूंछ पकड़ करके उनके खुरों में नाग देवता का ध्यान कीजिए। 9 नाग देवता होते हैं, 2-2 गौ माता के खुर में, एक उनकी पूंछ में। इस तरह से 9 नाग देवताओं का ध्यान करते हुए एक सामूहिक 9 नाग का मंत्र है, उसका उच्चारण करना है। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालयम तथा। इस नाग मंत्र का फिक्स 9 बार उच्चारण करना है। 3 लोटा जल और 3 मिनट का समय। उसके अतिरिक्त आपको 1 रुपया भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। 1.25 महीने तक आप इस नियम का पालन करेंगे, आपको कोई भी लाभ नजर नहीं आएगा। 1.25 महीने तक कोई लाभ नजर नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि 4 दिन करने के बाद कुछ हुआ तो नहीं। 1.25 महीने तक कुछ भी नजर नहीं आएगा, लेकिन 1.25 महीने बाद आपका काम धंधा जो ठीक नहीं चल रहा है वो पटरी पर आ जाएगा। 1.25 बरस तक करते रहे, आपने किसी से कर्ज ले रखा है, वो जीवन में धीरे धीरे चुकना प्रारंभ हो जाएगा। और अगर आप जिंदगी भर इस नियम का पालन करते हो तो फिर आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत गौ माता आने देगी नहीं। आपका आया काम कभी मेरे भाई बहनों गौ माता अटकने नहीं देगी, ये निश्चित मान के चलिएगा। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है इस नियम का पालन करते समय। सबसे पहली बात कि ये काम सिर्फ और सिर्फ पुरुष कर सकते हैं, मेरी माताएं नहीं कर सकती हैं। दूसरा, जल उगते हुए सूर्य नारायण भगवान को चढ़ाना है। ऐसा नहीं कि 8 बजे तो उठ रहे हो और 10 बजे ओम सूर्याय नमः कर रहे हो, ऐसे कोई लाभ नहीं होगा। तीसरा नियम, गैया खुद के घर की होनी चाहिए। खुद के द्वारा सेवित गो की गोपुच्छ गुच्छ पकड़ करके उक्त मंत्र का अभ्यास करने वाला अभ्यासी आर्थिक समस्या से मुक्त होता है। और खुद के घर में अगर गौ माता नहीं है तो लाओ, नहीं है तो लाओ, सीधी सी बात है। और लाने में अगर कोई समस्या है तो फिर आप गौशाला में जाकर एक गौ माता के गोद चले जाइए। यानी कि मैंने पहले ही कहा, गोद जाने का मतलब क्या होता है कि जितना भी खर्चा होता है गौ माता का, चारे का, पानी का, बाटे का, दवाई का, सब आप अपनी तरफ से, अगर एक गौ माता का खर्चा अपनी तरफ से उठा रहे हैं तो फिर आप किसी भी गौ माता के पूंछ को पकड़ने के अधिकारी हो जाते हैं। और चौथा नियम, जो लोग नशा करते हैं, चाहे गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, बीड़ी सिगरेट का सेवन करते हैं, चाय पीते हैं, कृपया वो इस नियम का पालन मत करना, क्योंकि जो लोग नशा करते हैं भगवान उनकी कभी सुनते नहीं है। अगर आपको इस नियम का पालन करना है तो फिर नशा छोड़ना पड़ेगा। अगर इन 4 नियमों का पालन कोई अगर कर ले, इन 3-4 बातों का ध्यान रखते हुए, तो निश्चित मेरे भाई बहनों उनके जीवन में आर्थिक तंगी नाम का कोई शब्द गौ माता की कृपा से नहीं आ सकता है। बोलो गौ माता की।